राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल से होंगे। सर्दियों का मौसम लगभग अब ख़त्म ही हो गया है और गर्मियाँ धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। तो अब हम सबके पास एक सबसे बड़ा काम है गर्म कपड़ों को अच्छी तरह से पैक करके रखना, ताकि अगली ठंड में सारे कपड़े हमें आसानी से मिल जाएं। तो बस आज के वीडियो में मैं इन्हीं गर्म कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। साथ ही होली भी नज़दीक है, तो बस इसकी भी तैयारी शुरू करने वाली हूँ। तो आप कह सकते हैं कि आज मैं करने वाली हूँ ठंड की विदाई और होली के स्वागत की तैयारी। तो बस ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए आज की वीडियो देखना शुरू करते हैं। आलूओं को छील करके अच्छे से धुल लिया और इसके बाद इसे पानी में मैंने भिगोकर रख दिया है। और अब इसके मैं काट लूँगी चिप्स। तो चिप्स काटने के लिए मेरे पास इस तरीके का चिप्स कटर है, स्टील का है ये, और बहुत ही ईजिली ये मार्केट में मिल जाता है। तो बस अभी एक गहरे बर्तन में मैंने पानी ले लिया है और इसी पानी में इस चिप्स कटर की सहायता से चिप्स काट ले रही हूँ। और जब हम चिप्स काटते हैं तो जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि हम जिस भी बर्तन में चिप्स को काट रहे हैं उस बर्तन में थोड़ा सा पानी होना ज़रूरी है, क्योंकि चिप्स कटने के बाद इसे तुरंत पानी में भिगोना होता है। अगर ये तुरंत पानी में नहीं डालेंगे इन्हें तो ये काले पड़ जाएंगे। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे अभी मैंने इस गहरे बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लिया है, तो चिप्स कटने के बाद सीधे उसी पानी में ही गिर रहे हैं। तो अब इनके काले पड़ने के चांसेस बहुत कम है। तो बस अभी मैंने जो है सारे चिप्स काट लिए हैं और जगह बहुत थोड़ी है, इसलिए थोड़े थोड़े से ही चिप्स बनाऊंगी। और अब जो है दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से धुलना है, कम से कम 4 से 5 पानी। आप देख सकते हैं ना, ये सब आलूओं का स्टार्च है, ये पूरा एकदम आलू से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब ये अच्छे से धुले नहीं होते हैं तो इस वजह से भी ये काले पड़ने लगते हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना। देखिए कितना सारा स्टार्च इस पानी में इकट्ठा है। तो अभी मैंने इसे एक बार वॉश किया है और इसे मैं अभी कम से कम 3 से 4 पानी तक वॉश करूंगी। तो अभी मैंने आलूओं को 4 बार पानी बदल बदल के धुल लिया है और अब देखिए ये आलू एकदम साफ़ हो गए हैं। और इसे मैंने अभी थोड़ा सा पानी में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया है और आप देख सकते हैं भिगोने के बाद पानी बिल्कुल साफ़ है। चिप्स को उबालने के लिए यहाँ पर मैंने एक गहरे बर्तन में पानी रखा है गर्म होने के लिए। पानी जब हल्का सा गर्म होने लगा है तब इसमें मैंने स्वादानुसार सेंधा नमक डाल दिया है। सेंधा नमक की जगह आप इसमें सफ़ेद नमक भी डाल सकते हैं। सेंधा नमक डालने से एक ये फ़ायदा है कि आप इस चिप्स को व्रत या उपवास में भी खा सकते हैं। तो अभी पानी खौलने लगा है और अब इसमें मैं धुले हुए जो चिप्स हैं उन्हें डाल दे रही हूँ। भगोने की गहराई के हिसाब से मैंने इसमें थोड़े से चिप्स डाल दिए हैं, जितना कि इसमें आसानी से आ जाए। और अब इसे मैंने छनौटे से थोड़ा सा दबा दिया है ताकि ये पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। और अब मैंने गैस की आंच मध्यम कर दी है और अब थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे पानी के खौलने का। कुछ ही मिनटों में पानी खौलने लगा है। थोड़े से चिप्स मैंने छनौटे में निकाल करके इन्हें चेक कर लिया, ये अब हल्के से पक गए हैं। तो अब इसी छनौटे की सहायता से मैं चिप्स को पानी में से निकाल कर एक स्ट्रेनर में रख दे रही हूँ। पानी में से इन्हें निकालने के बाद तुरंत ही फैलाना होता है। अगर इन्हें इसी तरह से छोड़ दिया तो ये गर्मी की वजह से ना ये पूरी तरह से पक जाएंगे और जब ज़्यादा पक जाएंगे तो ये टूटने लगेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने चारपाई बिछा दी है और इस पर एक दुपट्टा भी ला करके बिछा दिया है। दुपट्टे को मैंने अच्छी तरह से पहले धुल करके सुखा लिया है और अब सारे पके हुए चिप्स मैंने यहाँ पर एक साथ ही निकाल लिए हैं और अब एक एक करके सारे चिप्स को मैं फैला दे रही हूँ। और जब इतने सारे चिप्सों को मैं फैला लूँगी तब जाके बाकी के जो बचे हुए चिप्स हैं उन्हें भी पानी में हल्का सा पका लूँगी। तो अभी मैंने जो बचे हुए चिप्स हैं सेम उसी प्रोसेस से उन्हें भी पका लिया है। और अब यहाँ पर मेरी हेल्प कर रहा है छोटा बेटा। तो हम दोनों माँ बेटे मिल करके सारी चिप्स फैला रहे हैं। और पतिदेव को थोड़ा सा जुकाम हुआ है इसलिए उन्होंने नहीं कोई हेल्प की। और बड़े बेटे का तो बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है मंडे को, यानी कि कल उसका केमिस्ट्री का पेपर है, तो वो भी नहीं कुछ कर सकता था। तो बट फाइनली अब जाके सारी चिप्स हम लोगों ने इस पर अच्छी तरह से फैला दी है। और अभी तो धूप यहाँ पर नहीं आई है, दोपहर में आएगी, मतलब 12 बजे के बाद आएगी। तो जब धूप आएगी तो और अच्छे से ये सूख जाएंगे। और अब बारी है गर्म कपड़ों को रखने की। तो ये काम
एक दिन में तो संभव नहीं था क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो इस काम को मैंने 2 दिन में कंप्लीट किया। सैटरडे से ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये काम करना शुरू कर दिया था। और ये क्लिप सैटरडे की है। सैटरडे मॉर्निंग में पहले गई बेटे को स्कूल छोड़ने, फिर वहाँ से आने के बाद मैंने जितने भी धुले हुए जैकेट्स और स्वेट शर्ट्स हैं उन सबको फोल्ड करने का काम शुरू किया। पिछले कई दिनों से मैं सारे जो गर्म कपड़े हैं इन्हें धुल करके सुखा करके इसी कमरे में रखती जा रही थी, और पहले से ही प्लान किया था कि आने वाले सैटरडे संडे में मैं इन सारे कपड़ों को पैक करके रखूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है। और जब ऑफिस की छुट्टी तो समझिए आपकी भी छुट्टी, क्योंकि फिर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है कि इसी टाइम में आपको लंच या इसी टाइम में ब्रेकफास्ट आपको बनाकर देना है। थोड़ा देर सवेर भी एडजस्ट हो जाता है। और अभी मैंने कुछ कपड़ों को फोल्ड कर लिया है, तो अब इसे रखने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है और इसमें मैं सबसे पहले ये सूती दुपट्टा बिछा दे रही हूँ। सूती कपड़ा इसमें इसलिए बिछा रही हूँ ताकि अगर कहीं से थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें आता भी है तो वो सूती कपड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी मैंने केवल स्वेट शर्ट्स और जैकेट्स ही फोल्ड किए हैं, तो अभी इस वाले ऑर्गेनाइज़र में जितने भी जैकेट्स हैं उन्हें मैं एक एक करके रखती जा रही हूँ। सारे फोल्ड जैकेट्स को रखने के बाद मैंने 2-3 नैपकिन बॉल्स को कपड़े में इस तरह से लपेट करके ऑर्गेनाइज़र में एक किनारे रख दिया है, और अब दुपट्टे के बचे हुए हिस्से से कपड़े को ऊपर से कवर कर दिया है कुछ इस तरह से, और अब लास्ट में ऑर्गेनाइज़र का कवर लगा करके इसे बंद कर दे रही हूँ। अब इस ऑर्गेनाइज़र में सारे जैकेट्स मैंने रख दिए हैं, और सेम इसी तरह का जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है उसमें भी मैंने नीचे कॉटन का कपड़ा बिछा दिया। और अब इसके बाद इसमें जितने भी स्वेट शर्ट्स हैं बच्चों के, मेरे और इनके, ये सब इकट्ठा इसी में रखती जा रही हूँ। और स्वेट शर्ट रखने के बाद इसमें अभी काफ़ी स्पेस था तो मैंने कुछ स्वेटर्स भी इसी में डाल दिए, और सेम उसी तरह से इस भी मैंने बचे हुए दुपट्टे से पहले कवर कर दिया, और फिर 2-3 नैपकिन बॉल्स को कपड़े में लपेट करके इसमें नीचे में मैंने नैपकिन बॉल्स डाल दिए हैं। तो अब ये जो 2 ऑर्गेनाइज़र हैं एक जैसे, तो ये मुझे अब याद रहेगा कि इन दोनों में जैकेट्स और स्वेट शर्ट्स हैं, तो जब अब आवश्यकता होगी तो बस इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजर्स को उतार करके निकाल लेना रहेगा। तो इतना काम मैंने सैटरडे मॉर्निंग में कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद संडे की थोड़ी सी क्लिप चिप्स बनाने की मैंने आप सबके साथ शुरुआत में ही शेयर कर दी। और अब ये दोपहर का व्यू है। चिप्स पे अच्छी खासी धूप लग रही है और धूप काफ़ी अच्छी आती है, तो देख कैसा लग रहा है कि 2 दिन में चिप्स सूख जाएंगे। और अब ये रात 8 बजे की क्लिप है, क्योंकि काम आधा बीच में ही छोड़ दिया था, थोड़ा सा ही बचा रह गया है, तो मैंने सोचा कि इसको अब इस समय कर लिया जाए। और इसी वजह से मैंने जो है आज डिनर भी थोड़ा सा जल्दी ही बना दिया था, ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम रहे, थोड़ा निश्चिंत रहेंगे ना। जब किचन में खाना वगैरह बन जाता है तब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं है, तब आप एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आज मैंने भी यही किया। और अब इस बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र में जितने भी वूलन सूट्स हैं मेरे, और इनके जो कॉट सूल के जो शर्ट्स हैं उन सबको इसमें रखती जा रही हूँ। तो पहले नीचे मैंने जितने प्रेस सारे कपड़े थे वो रख दिए हैं, ताकि थोड़ी सी जगह जो है ये कम ले। और इसके बाद ऊपर से ये सारे जो कपड़े हैं ये सब प्रेस नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर प्रेस कराने के लिए भी रखते हैं तो काफ़ी दिन तक ऐसे पड़े रह जाते। तो मैंने सोचा कि अभी ना इसी तरह से फोल्ड करके रख दिया जाए। तो बस अभी मैंने इस बड़े ऑर्गेनाइज़र में इसे रख दिया है, और इसे भी एक पहले कपड़े से कवर किया, नैपकिन बॉल्स डाला, और अब इसे बंद करके रख दे रही हूँ। और अब इसे रखना है ऊपर। तो ये काम मैं अकेले तो कर नहीं सकती थी, और इस समय केवल अब छोटा बेटा ही फ्री है, उसके ही एग्ज़ाम्स ने, तो बस इसी से थोड़ी सी हेल्प ली और थोड़ा मैंने भी कुछ हेल्प किया। तो फाइनली अभी मैंने कुछ गर्म कपड़ों को हटा दिया है, कुछ अभी बाकी है। कह सकते हैं कि केवल 70% ही काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि अभी कुछ कपड़े ड्राई क्लीनर्स के पास पड़े हुए हैं, और कुछ अभी हम लोग पहन ही रहे हैं, क्योंकि अभी सुबह शाम थोड़ी सी ठंड रहती है। तो अब ये जो बचे हुए 30% काम है ये मुझे लगता है कि होली के बाद ही ख़त्म हो पाएंगे, बट कोई नहीं, कम से कम कुछ काम तो हल्का हो गया। और सुबह मैंने जो चिप्स काट के फैलाए थे उन्हें अंदर लाके डाइनिंग टेबल पे इस तरह से खोल करके रख दिया है। रात में थोड़ा सा फ़ैन ऑन करके रखूँगी ताकि ये थोड़े से सूख जाएं, अभी थोड़े गीले हैं।
तो फाइनली अब मैं कह सकती हूँ कि मैंने ठंड की लगभग विदाई कर दी है और होली के स्वागत की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही वीडियो भी आज का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।